Guys, welcome to Perman. Mitso का real family and Mitso is very rich family and Mitso propose पाको का पार्ट 2 है। मेरा चैनल का नाम है फायरमैन आर्मी ऑफ परमैन। मेरा चैनल को लाइक कीजिए। ये न्यू साइड स्टोरी है, ये न्यू स्टोरी ही है। मैं पार्ट 2 जल्दी डाल रहा हूँ। पिछली बार पार्ट 1 में मिट्सो उसका पापा के साथ कार में लेटकर वो उसका घर चला जा रहा है। अब हमारा पार्ट में आ जाते हैं। पार्ट 2 में देख लीजिए। स्मॉल इंट्रो गाइस। गाइस हम हमारा स्टोरी में आ जाते हैं। ये पार्ट 2 है। ये पार्ट 2 भी बहुत थोड़ी इंटरेस्टिंग होने वाला। पार्ट 3 बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला। पार्ट 2 हम पार्ट 2 में आ जाते हैं। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी रख लीजिए। कैसे ये कमेंट रख लीजिए कैसा है और अच्छा है बुरा है। तो मैं ये कोई प्रॉब्लम है तो भी रख लीजिए। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि ये कैसा है। इसके बाद गाइस अब हमारा स्टोरी में आ जाते हैं। अब मिट्सो उसका पापा का गाड़ी पर उसका गाड़ी पर जाकर उस बैठा था। उसके बाद वो गाड़ी को उसका पापा कहता चलो ड्राइवर अब हमारा वक्त आ गया, हमारा घर जल्दी जल्दी पहुंच जाओ। ये वो बहुत खुशी में बोलता। उसके बाद वो थोड़े समय के बाद वो घर पहुंचता। वो देखता मिट्सो देख कर चौंक जाता, इतना बड़े घर ये किसका है पापा। ये बोल कर ये हमारा है मिट्सो, ये हमारा ही है। ये बात सुन क्या ये हमारा है। ये सारे के घर सारे के एक पैलेस जैसा है। ये सुनको हाँ हमारा ये पैलेस जैसा है। मैंने ये बहुत सुंदर और बहुत अच्छे तरह बनाया। तुमके लिए बहुत अच्छे तरह बनवा दिया। ये बात सुनकर मिट्सू बहुत खुश है। जब मैं इतने बड़े घर में रहना हूँ। उसके बाद वो अंदर चलता है। उसके बाद वो मिट्सू को लेकर जाता है उसके अंदर। उसके बाद वो उसके वाइफ को बुलाता है, अरे तुम आ जाओ, ये कौन आ गया देख लो। ये बात सुनकर कौन है वो बोलने के बाद तो एक बात ये आकर देख लो। ये बात सुनकर वो उसका वाइफ आता है, देखता है कौन है ये बच्चा। ये बात सुनकर मिट्टू कहता मम्मा यही है मेरा मम्मा। ये बोलने के बाद कहता क्या ये मेरा बेटा क्या। मैं मुझे मामा कर रहा है। उसके बाद वो उसका हाथ को देखता है तो बहुत सा ये तो मेरा बेटा है, मेरा बेटा है इसका। उसके बाद ये मिट्सो है इसका नाम, ये हमारा बेटा है। इसके बाद मिट्सो तुम आ गए हो मेरे बच्चे, इतने सालों के बाद मुझे मिला हुआ था तुमने इतने साल से कहा। उसके बाद तो उसका मिट्सो का पापा सब कुछ सच सच क्या हुआ सब कुछ बताते। उसके बाद उसको मम्मा अच्छा हुआ तुमने मेरे बेटे को लेकर आया, आपसे ये मेरा साथी रहा है। उसके बाद तो उसका मिट्सो को खाने के लिए बुलाता है। उसका अच्छी तरह अच्छे अच्छे डिशेस बनकर दे देते हैं। उसके बाद वो टेबल पर जाके बैठता है। उसको देखते बहुत बड़े चेयर, कॉस्टली टेबल, ग्लास टेबल। वो तो बुलेट प्रूफ है। वो तो सारे कप से बहुत अच्छे अच्छे मेटल से बना गया है। वो देखता हुआ था स्पून्स गोल्डन स्पून्स है। वो देखता है कि सब कुछ बहुत सुंदर सुंदर है। उसके बाद वो खाना खा रहा था अच्छी तरह। वो बताता है कि और उसका मम्मा कहता है तुम कहाँ सोओगे मिट्सो। ये बात सुनकर वो तुम्हारा कैसे कमरा चाहिए वो बताने के बाद मिट्सो कहता कि मुझे ये बहुत एक अच्छा बहुत अच्छा ये ऐसे होना चाहिए, एक बालकनी होना चाहिए, ऐसे बहुत बड़ा बर्थडे होना चाहिए। ये सब कुछ कैसे कैसे उसको चाहिए वो बताता है। उसके बाद मिट्सो को उसका पापा कहता है मैनेजर इसको उसी कमरे में ले जाओ B12 में। ये बात करने के बाद वो B12 में स्पेशल कमरा में उसको मिट्सो का दे दो। ये बताने को मिट्सो को उसका अंदर लेकर जाता है। उसके बाद मिट्सो उस कमरे में जाकर एक बार डोर ओपन करने के बताते ये क्या ही एक मैं ये मेरा कमरा है, इतना बड़ा कमरा। ये देखकर ही चौंक जाता, बहुत बड़ा कमरा है। उसमें तो 5 दरवाज़ा है। या तो 5 दरवाज़ा क्या है। उसके बाद वो कहता है ये कमरा में चॉकलेट्स और खाने के लिए चीज़ें रहते हैं। ये कमरे में कोई लैपटॉप कंप्यूटर ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम सब कुछ रहता है एक बार आपके लिए स्पेशल से। और तीसरा वाला है उसमें कॉमिक्स जैसा कॉमिक्स रहता है। इसके दूसरा वाला 4 है ना उस दरवाजे के अंदर बहुत बड़े बड़े इंडोर गेम्स आउटडोर गेम्स सभी कुछ वीडियो गेम सब कुछ होता है उसके अंदर। और
यह था सभी कमरे में टीवीज होते हैं, आप कैसे क्या देखना चाहो वही देख सकते हैं। उसका बेड देखता है, वो बहुत सुंदर है। 5 दरवाज़ा किस लिए है वो बताते हैं। ये मीटिंग प्लेस जैसा है, उसके अंदर कोई मीटिंग भी रख सकते हैं। उसके अंदर जाकर उसके अंदर कोई नहीं आएगा, वो उसके अंदर से कोई आवाज़ नहीं आएगा बाहर भी। इस कमरे पूरे साउंड प्रूफ है और वाटर प्रूफ है, सारे चीज़ें। और सब फायर प्रूफ भी, सब सारे चीज़ें फायर प्रूफ भी है। बात सुनकर बहुत खुश होता। उसके बाद बताते तुम चले जाओ। उसके बाद वो बोलता ठीक है सर मैं चले जाता हूँ। वो सार बोला कर ये चला जाता। उसके बाद मिट्टू बहुत खुश हो जाता है, उसके बेड पर लेट कर सोने लगता। उसके बाद सो जाता। उसके बाद अगले दिन वो उठता है, वो देखता है बहुत देर से उठा। उसके बाद वो अचानक नीचे जाता है। उसके बाद उसे हाथ मुँह सब धोकर रेडी होकर नीचे आ जाता है। उसका कपड़े भी पहनकर वो नीचे आ जाता है। उसके बाद वो मम्मा से कहता मम्मा क्या वो मम्मा के पास आकर क्या पूछ रहा है कि मम्मा आप क्या कर रहे हैं। उसके बाद वो कहता है मैं तो टिफ़िन कर रहा हूँ बेटा, आप तुम्हारे लिए मैं बहुत स्पेशल से तुम्हारा खाना बना रहा हूँ। उसके बाद वो खाना बना लेता है, वो उसको खिलाने लगता है। उसके बाद वो खाता है, वो बताते मम्मा तुम्हारा खाना तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये बात सुन उसका मम्मा का तो बहुत खुश हो जाता है। उसके बाद खा लो बेटा, तुम्हारा पापा बाद में तुम्हारा पापा बाहर लेकर जाएंगे शॉपिंग पर। ये सुनकर पापा कहते हैं चलो मिट्टू हम शॉपिंग पर चलेंगे। ये बात सुनकर मिट्टू कहता है शॉपिंग पर कहाँ वो उसका पापा कहता है तुमको कपड़े और सारे चीज़ें खरीदने लेनी है ना, इसलिए बाहर चला जाना है। उसके बाद वो खाना खा ला। तो उसके बाद मिट्टू को एक बड़ी सी शॉपिंग मॉल, जापान में टॉप 1 बड़ी शॉपिंग मॉल ले जाता। उसके बाद वहाँ मिट्टू उसका मनपसंद कपड़े बहुत महंगा महंगा वाला एक एक कपड़ा 1 लाख और 3 से 5 लाख होता है। मिट्टू को ये सब कुछ उसके पापा ने कहा कि तुम बहुत महंगा वाला ही लेना चाहिए, यह मेरा बेटा बहुत महंगा वाला ड्रेस ही पहना है। तो बहुत वो सब कुछ बहुत महंगा महंगा वाला सब कुछ खरीदा। उसके पापा थोड़ी चॉकलेट बहुत महंगा वाला चॉकलेट, ब्रांडेड चॉकलेट सब कुछ खरीद लेता है। उसके बाद मिट्टू को एक फ़ोन खरीद लेता है उसका पापा। वो तो है 30 लाख से 30 लाख होता है उसका फ़ोन का कॉस्ट। वो जापान में नंबर 1 मॉडल ब्रांड है, उसको कोई भी इतना आसान से खरीद नहीं सकता। थोड़ी काश बिजनेस के पास ही रहते हैं वो ऐसे फ़ोन से। वो उस फ़ोन मिट्टू को खरीद कर देता है। उसके बाद मिट्टू को पता है कि उसका पापा आपसे तुम्हारे पास रहेगा मिट्टू, तुम इसको तुम्हारे पास ही रखना, तो कहीं भी चलोगे ये तुम्हारे साथ रखना चाहिए। ये बात सुनकर मिट्टू कहता है हाँ पापा। ये बात सुनकर सभी शॉपिंग हो जाता है। अगले वो घर आ जाता है, आफ्टरनून हो जाता है। वो 2 बजे शॉपिंग सब कुछ कर कर थोड़े होटल पर जाकर खाना खा रहा था। उसके बाद घर पर आ जाता वो उसका सभी चीज़ों उसका कमरे में रख लेता है। वो सोचने लगता मैं मेहरबान हूँ ना, अब से इसको मेरे पापा का परमिशन मांगूंगा। वो बता उसके बाद वो पापा से कहता है पापा मैं आपसे कुछ कहना है। ये बात सुनकर पापा का क्या है। उसके बाद मिट्टू कहता है कि पापा आपको पता है पेरमैन टीम और पेरमैन नंबर 1। ये बात हाँ मुझे पता, वो बहुत अच्छे लोग हैं। उसके बाद मिट्टू कहता है वो तो मेरा खास दोस्त है, वो सारे पेरमैन्स भी मेरा खास दोस्त हैं। वो हमेशा मेरा घर में कमरे में आकर वही मीटिंग और कोई हो तो वही आते हैं। ये बात सुनकर तो तुम्हारा खास दोस्त है। उसके बाद वो कहता है कि वो हमारा घर हर रोज़ आकर जाता है, उसको कोई परमिशन दे दीजिए। बात सुनकर मिट्टू का पापा कहता है कोई परमिशन नहीं है, तुम किसी को भी तुम्हारे कमरे में लेकर जा सकते हो, वो कितने बड़े लोग हो कितने छोटे लोग, तुम्हारा मर्जी मिट्टू। ये बात सुनकर मिट्टू बहुत खुश हो जाता है। उसके बाद वो मिट्टू कमरे में जाता है। उसके बाद वो परमानेंट सेट पहन लेता है, उसका काम पर लग जाता है। उसके बाद सब कुछ कर लेता है। वो पेट्रोलिंग वो पेट्रोलिंग होने पर उसका घर आ जाता है। उसके बाद ये ऐसे ही उस दिन बिगड़ जाता है। इसी तरह उस दिन बिक जाता है। उस नेक्स्ट डे वो सोचता है कि
अब मैं स्कूल जाऊँगा नहीं। ये बात सुनकर वो मिट्सो उसका पापा जाकर वो पापा मैं स्कूल में पढ़ना चाहता हूँ पापा। ये सुनकर हाँ मुझे पता है, इसलिए मैं स्कूल पर एडमिशन लिया। वहाँ बड़े बड़े एक्टर सब कुछ है, वो तो हमारा स्कूल ही है, तुमको वह कोई परेशान नहीं कर रहा है। वो बताने बात वो कहता है कि वहाँ बड़े बड़े एक्टर्स रहता है, उसमें सुमेरी होसन है और सारे ज़्यादा बड़े बड़े जापान के टॉप 1 और वर्ल्ड में भी टॉप 1 एक्टर्स रहते हैं। बात सुमेर के नाम सुन के ही वो बताते हैं पापा मैं वही पढ़ना चाहता हूँ। वो बात सुनकर पापा कहते हैं मैं कल ही एडमिशन ले लूँगा। उसके बाद वो कहता है हाँ पापा। उसके बाद वो स्कूल के लिए सारे बुक सब कुछ कर लीजिए। तो उसके बाद मिट्सू का पापा वह एडमिशन करवा दे, क्योंकि वो स्कूल उसके असली होनर मिट्सू का पापा है। आपसे वो मिट्सू को स्कूल उसका नाम पर लिखना चाहता है। उसके बाद मिट्सू का नाम पर उसके सारे के सारे बिजनेस सब कुछ 50% मिट्सू का नाम पर लिख लिया था। उसके बाद वह कहता है कि अब से तुम भी एक मेरे जैसे हो मिट्सू, तुम बहुत अच्छी तरह पढ़ना, मैं तुमको करीब वहाँ एडमिशन करवा लूँगा। ये बात सुनकर मिट्सू बहुत खुश हो जाता, मैं कल से मिट्सू मेरे के साथ मिलकर पढ़ सकता हूँ। ये बात सुन वो बहुत खुश हो जाता है। उसके बाद ऐसे वो दिन बिगड़ जाता है। उसके बाद वो दूसरे दिन आ जाता है। उसके बाद मिट्सू वो जाकर रेडी हो जाता है। उसके बाद वो उसका बुक सारे उसका बैग में रख लेता है। उसके बाद वो देखता है ये तो नया बैग है, बहुत ब्रांडेड वाला, मैं ये तो कोई टीवी पर देखता गया है, ये बहुत महंगा वाला है, ये तो 5 से 10 लाख होता है। ये सुनकर ही वो बहुत खुश है, मेरे पास इतना महंगा वाला है। उसके बाद बुक्स जो सब कुछ बहुत महंगा वाला है। वो उसका फ़ोन उसका पॉकेट में रख लेता है। उसके बाद वो उसका वॉच ही निकालता, वो तो गोल्डन है, सब कुछ गोल्ड से बना गया, और सारे तरह डायमंड्स भी होते हैं। उसके बाद वो एक चेन पहन लाता है, वो गोल्डन चेन है, और बीच में एक लॉकेट जैसा होता है, उस पर पी जैसा कुछ है। उसके बाद वो उसको पहन लेता है। उसका तो सारे के सारे लेटर्स से गोल्डन और डायमंड से बना गए, सारे A to Z लॉकेट से होता है, उसमें से पी निकालता है। तो उसके बाद उसको पहन लाता हूँ। वो पहनकर वो स्कूल पर चलने के लिए तैयार हो जाता है। वो उसका गाड़ी में बैठता है। उसके बाद वो चले जाता है स्कूल पर। ऐसे जाते जाते वो तो रास्ते में उसका दोस्त मिर्च को कबाब साबुत जा रहा देखता है। उसके बाद ड्राइवर को रोकने के लिए कहता है, तो उसके पास जाकर उसके बाद वो पास जाकर रोकता है। उसके बाद वो मिर्च को साबुत और कबाब देखते ही यहाँ तो इतने बड़े महंगा वाला कार आ गया, ये एक बड़े बिजनेसमैन के पास ही रहता है, वो यहाँ क्यों रुका है ये कार। ये मन में सब कुछ एक दूसरे से बात कर रहा है। उसके बाद उसमें से वो डोर ओपन होता है, उसमें से एक बच्चा उसका पैर नीचे रखता है। वो देखता है ये तो बहुत महंगा वाला शूज़ है। उसके बाद वो उसका हाथ ऊपर करते हुए देखते हैं उसके हाथ में बहुत महंगा वाला एक वॉच है, वो तो पूरा गोल्ड से बना गया और डायमंड्स भी उसमें है। उसके बाद उसके अंदर से मिट्सू उसका फेस निकालता है। उसके बाद सभी लोग देख कर चौंक जाते हैं। वो कबाब साबू मिर्च को देख कर चौंक जाता है, मिट्सू तुम इसके अंदर से क्यों कैसे आ गया। वो बता तुम मुझे सार बुलाओ, कोई मिट्सू नहीं, तुम तो गरीब लोग हो, तुम्हारा साथ में इतने सालों से दोस्ती करके बहुत टंगा हो गया। मैं बहुत रिच फैमिली से हूँ, तुम मुझे सार बुलाओ, और किसी तरह कुछ नाम से नहीं बुलाना, मेरा नाम मिट्सू से नहीं बुलाना, तुम सब लोग सार बुलाओ। ये बात सुनकर नहीं मैं मिट्सू बुलाऊंगा, ये सब लोग ऐसे कर रहे हैं। उसके बाद तो वो पूछा तुम कैसे इस कार में है। ये बात सुनकर वो तो मिट्सू बताता ये तो मेरा कार है, ये मेरा पर्सनल कार है। ये बोलने के बाद क्या ये तुम्हारा कार है, वो भी पर्सनल कार है। उसके बाद उसका वो अचानक से वहाँ कॉल आता है। उसके बाद उसका पॉकेट में वो उसका खाता है सब फ्रेंड्स को एक बार रोक लो सभी लोग। उसके बाद वो उसका पॉकेट में हाथ रखता है, वो उसके हाथ से फ़ोन निकाल दो, फ़ोन देख कर चौंक जाता है, ये तो 30 लाख से
30 लाख होता है। ये इतना महंगा वाला फ़ोन तुम्हारा पास है कैसा? ये बताइए। ये मेरा पर्सनल फ़ोन है, मेरे पास ही रखा है हर रोज़। ये बात सुन, क्या तुम्हारे पास इतना महंगा वाला कार और इतना महंगा वाला वॉच ही और तुम्हारे पास इतना महंगा वाला लॉकेट और इतना बड़ी महंगा वाला एक फ़ोन, स्मार्टफोन जैसा फ़ोन भी है? ये बात सुन कर ये तो बहुत छोटा वाला फ़ोन जैसा है। मैं फिर दोस्त एक से ये उसके बाद मिट्सो कॉल उठाता है। उसके बाद वो कॉल से उसके पापा कहते हैं, मिट्सो कहाँ हो तुम, स्कूल पहुँच गए? ये बात सुन, हाँ मैं पहुँच रहा हूँ पापा। ये बात सुन, वो बात सुनकर, हाँ ठीक है बेटा, मैं वह वह वही स्कूल पर रह रहा हूँ, तुम जल्दी आ जाना। वह बात सुनकर, हाँ ठीक है पापा, मैं जल्दी पहुँच रहा हूँ। हाँ मेरा स्कूल में जल्दी पहुँच लूँगा। उसके बाद वो फ़ोन काटा, उसका पॉकेट में रख लेता। उसके बाद कहता है, हाँ मैं कई दिन तुमको मिलने आऊँगा, मैं स्कूल जाना है अब। ये बात सुनकर वो कहता है, तुम हमारे स्कूल में चल रहे हो तो हमारा हम तो क्लास में मिलेंगे हैं। वो बताता है, हाँ, मैं तो इसके स्कूल में नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं तो बड़े स्कूल में पढ़ रहा हूँ। ये बात सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते, बड़े स्कूल वो कहाँ है? ये बात कर, जापान में टॉप 1 बिजनेसमैन का स्कूल में पढ़ रहा हूँ, वो तो यमांडा बताया है ना तुमको, मैं उसका बेटा हूँ। उसका स्कूल में, वो मेरे स्कूल में मैं पढ़ रहा हूँ, वह मेरा असली का नाम से ही है, देख लीजिए। इसको फ़ोन का निकालता वो दिखाता है, ये मेरा नाम से ही वो स्कूल है। देखने वो दोनों तीनों जोक क्या, ये तुम्हारा नाम से वो स्कूल है? ये बात, हाँ मेरे पास तो बहुत बिजनेस और शॉपिंग मॉल्स मेरे नाम पे लिखा गया है। ये बात सुनकर वो चौंक जाता। उसके बाद वो बाइक आकर वो ऐसे कार में बैठकर चले जाते। उसके रास्ते में थोड़े दूर जाने को वो उसका साथ देखता, उसके साथ वो बोलता, ड्राइवर रोक लो। उसके बाद वो बाहर निकलता। उसके बाद तो, सर आप इतने धीरे से चल रहे हैं क्या? ये बात सुनकर वो कहता है, तुम स्कूल पर नहीं लौट रहे क्या? जल्दी पहुँचो। ये बात सुनकर, मैं स्कूल नहीं आ रहा हूँ सर, मैं दूसरे स्कूल में एडमिशन ले लिया। वो बात सुन, क्या तुम्हें दूसरा स्कूल, यही तुम ठीक से नहीं पढ़ो, दूसरे स्कूल कैसे तुमको ले लेगा? वो बात सुन, मुझे लेने के लिए उसका कोई परमिशन लेना नहीं है, मैं खुद आ सकता हूँ, जा सकता हूँ, कितनी लेट भी हो सकता हूँ, मुझे किसी लोग मुझे परेशान ना करेंगे। ये बात सुनकर, क्या तुमको परेशान क्यों नहीं करेंगे? ये बात सुनकर वो कहता है, वो तो मेरा स्कूल है, मेरे स्कूल में मैं कभी जा सकता हूँ, मैं कभी आ सकता हूँ, मेरे नाम से वो है। ये बात सुनकर वो वहाँ से कार पर लेट कर चले जाते। वो सोचें, क्या ये सब कुछ सच है? उसका नाम पे एक स्कूल है। ये रास्ते में मिर्च को सब कबाब भी मिल जाते हैं, उसको सब कुछ सार को बताते हैं, ये कौन है, कैसे उसके नाम पर मित्र बिजनेसमैन से। ये सब कुछ बताने के बाद सोच जाते हैं, सर ये बात पता है क्या, इसका नाम पर इतने बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स और सब कुछ है? बात सुनकर वो चौंक जाता। उसके बाद मिर्चो इसी जाते जाते हैं। उसके बाद उसको उसका पापा मिल गया। रास्ते में पापा को वो कार रोकने के लिए कहा था। उसके बाद मिर्चो बाहर आए, पापा आ जाओ, मैं तुमको आपको ऑफिस पर ड्रॉप करके चले जाता हूँ। उसके बाद मिर्चो को नहीं कहता है कि नहीं नहीं मैं चले जाऊँगा मिर्चो। ये बात सुनकर, नहीं पापा तुम मेरे कार में चलोगे। इसके बाद वो अंदर चलता है। उसके बाद उसको उसके पापा को अंदर बैठा था। उसके बाद वो उसका ऑफिस को निकल जाता है। वो पापा रास्ते में बोलता था, तुम कैसे हो मिर्चो? ये बात है, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत देख रहा पापा, मेरा पापा बहुत असली पापा, बहुत मुझे तो बहुत अच्छे अच्छे कपड़े बना दिए, बहुत महंगा वाला कपड़ा है। मेरे पास एक फ़ोन है, वॉच, गोल्डन वॉच है, मेरे पास एक डायमंड्स का लॉकेट है, मेरे पास एक फ़ोन है, ये 30 लाख होता है। मेरे पास एक बैग है, 10 से 5 लाख होता है। ये कार मेरा पर्सनल है। और मेरा पापा उसका सारे प्रॉपर्टी इसमें 50% मेरे नाम से लिखवा लिया। ये सुनकर मिट्सू को पापा पालने मिट्सू हुआ कहता है, बहुत अच्छे मिट्सू, तुम बहुत अच्छे तरह पढ़कर तुम्हारा पापा का नाम रोशन करना, बहुत अच्छे से पढ़ना। ये बात सुनकर मिट्सू कहता है, हाँ पापा मैं अच्छे तरह पढ़ूंगा। ये बात सुनकर वो उसका पापा का ड्रॉप कर लेता उसका ऑफिस में। उसके बाद वो चले जाता स्कूल पर, वो ऐसे ही जाता। उसके बाद
सब वो उसका स्कूल में पहुंच रहता है। उसके बाद ऐसे ही थोड़े समय जैसे होने के बाद मित्सुओ को स्कूल पहुंच रहा है। उसका दरवाज़ा ओपन करने के बाद उसके ऊपर फूल फूल फ्लावर्स सब कुछ टाइप ऑफ फ्लावर्स उसके ऊपर गिरने लगता है। उसके बाद गाइस ये पार्ट 3 हो गया। ये तो पार्ट 2 हो गया। पार्ट 3 जल्दी पेश करूँगा। अभी अपलोड भी कर दूँगा। सुबह आ जाएगा पार्ट 3। गाइस मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कर लीजिए और कमेंट भी रख लीजिए कि कैसा है। और पार्ट 3 में जल्दी लौटूँगा। ये कोई प्रॉब्लम है तो इसमें तो बहुत जल्दी बता लेना। मैं बहुत कोशिश करूँगा इसको इस पार्ट 3 करने के लिए। पार्ट 3 बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। वो पार्ट 4 में कमिंग सून में संडे और मंडे में मैं अपलोड कर लूँगा और तुम्हारा भी मैं अपलोड करूँगा। देखता हूँ अगले स्टोरी क्या रखना है। गाइस कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर डालना। मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बाय गाइस, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट गाइस। बाय गाइस।